नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 अप्रैल हिंदी का जो आपके पेपर होने वाला है, तो हिंदी का पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और हिंदी के पेपर में अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले आपको हिंदी के पेपर में खंड कह दिया गया है और इस खंड में प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्न अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो उत्तर सीमा है वो आपके 20 से 40 शब्द है। तो यहाँ पर ये आपको काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वीरों की 2 विशेषताएं लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के व्यक्ति जीवन में पश्चाताप करते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं, इस पंक्ति का क्या आशय है वो आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपके कि काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, इस पंक्ति में निहित संदेश आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद इस गद्यांश में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको सही उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवन में समस्याएं किस कारण बढ़ रही है। और दूसरा है कि भयंकर अपराध क्यों किए जा रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है कि सामाजिक में प्रयुक्त मूल शब्द व प्रत्यय लिखना है। और नेक्स्ट है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। उसके बाद खंड ख आपको दे रखा है और इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न विषयों में से किसी एक पर 450 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 निबंध दे रखे हैं, जो निबंध आपको अच्छे से आता है वो आपको करना है। तो पहला निबंध है कि भ्रष्टाचार के रूप में अनेक, और दूसरा है कि युवकों में बढ़ती स्वच्छता, और तीसरा है कि इंटरनेट से लाभ और हानियां, और नेक्स्ट है समाचार पत्रों की उपयोगिता। तो जो निबंध आपको अच्छे से आता है वो निबंध आपको 450 शब्दों में करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपके कि अपने शहर के पार्कों की दुर्दशा अथवा एक आंखों देखी दुर्घटना पर समाचार पत्र को भेजने हेतु एक रिपोर्ट लिखिए। ओके, और इसकी जो उत्तर सीमा है वो आपके 100 शब्द है, यानी 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी है। और प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से किसी एक विषय पर आलेख लिखिए। और इसकी भी जो उत्तर सीमा है वो आपके 100 शब्द है, जिसमें पहली जो आलेख है पारंपरिक जल स्रोत, और दूसरा है पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, तीसरा है आपके जीवन में मोबाइल फोन का महत्व है। तो इन तीनों में से आपको एक पर आलेख लिखना है जो आपको अच्छे से आता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निम्न विषयों में से किसी एक पर फीचर लिखिए। तो इसमें आपको पहला दे रखा है महानगरों का जीवन, दूसरा है विज्ञापन की दुनिया, तीसरा है स्कूल का वृक्षारोपण कार्यक्रम, और नेक्स्ट है आपके गांवों में साक्षरता अभियान। तो इनमें से एक पर आपको फीचर लिखनी है। उसके बाद में खंड ग दे रखा है और इसमें प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्न पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी आपको एक काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आपको सही उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि निम्न पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी आपको काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको पढ़ना है। और इस काव्यांश में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि द्वारा वर्णित भावों को समझाइए। और दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में भी आपको एक काव्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से करना है। इनमें से आपको एक ही काव्यांश करना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके कि पठित कविताओं की विषय वस्तु से संबंधित निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि लक्ष्मण मूर्छा
प्रसंग में राम की व्याकुलता को लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि बादल राग कविता में निराला की सहानुभूति किस वर्ग की तरफ है, वो लिखनी है। और तीसरा प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाइज कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको पद्यांश यह आपको गद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं कंप्लीट प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लेखक के किस बात के लिए इनकार किया। और दूसरा प्रश्न है कि मेंढक मंडली शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है। और तीसरा प्रश्न है कि जीजी ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने के पक्ष में क्या तर्क दिए। और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है जो आपको करना है। तो इनमें से एक ही गद्यांश करना है आपको कि निम्न पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिया गया है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके कि पठित गद्य पाठों की विषय वस्तु पर आधारित निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। और इनमें आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं जिनमें आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं। तो इनमें जो भी आपको अच्छे से आते हैं वो 3 प्रश्न आप कर सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपके कि पाठों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है कि यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का निर्माण करने में किशनदा का अपूर्व योगदान रहा, इसको आपको समझाना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके सेकंड क्वेश्चन है कि जुज कहानी के राव साहब की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। और तीसरा प्रश्न है कि एन फ्रैंक का परिचय देते हुए उसकी डायरी की प्रसिद्धि का कारण बताइए। और प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए, यानी कोई 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की जो ईंटें हैं उनका अंतर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि स्कूल में पहुंचने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया, जुज कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। और तीसरा प्रश्न है कि भूषण ने अपने पिता को उपहार में गाउन लाकर क्यों दिया, सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर ये आपको समझाना है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, इसमें भी आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है जिसमें पहला प्रश्न है कि युद्ध के दौरान आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर आपको समझाना है। और दूसरा है कि अतीत में दबा पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। तो ये पूरा पेपर हिंदी का जो आपके 8 अप्रैल को आने वाला है अच्छे से आपको ये तैयार करना है।